फागुन मास की कथा सुनने से घर में सुख शांति आती है और घर में समृद्धि आती है। इस बार फागुन का महीना 13 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फागुन मास का बहुत महत्व कहा गया है। इस महीने कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं। आइए जानते हैं फागुन माह का महत्व और कथा के बारे में। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फागुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फागुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार होते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता हैं। चंद्र के देवता भगवान विष्णु हैं और शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फागुन मास चंद्र देव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप, युवा रूप और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप की पूजा दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फागुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन आवश्यक होता है। साथ ही श्री गणेश जी के पूजन का भी विशेष महत्व है। फागुन महीने में अपने अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन किया जाता है। फागुन मास की पौराणिक कथा। फागुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। एक राज्य में धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सभी बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश का व्रत करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहू नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। छोटी बहू ने मलमूत्र से गंदे हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा करी। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया। छोटी बहू का घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। फिर भी अन्य बहुओं को इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत किया। जो व्यक्ति गणेश जी का व्रत सच्चे मन से करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।